जब से हम जन्म लिया हमने जी। तब से हम ये हरि हरि मंत्र सुनते आए हैं। इससे पहले इसमें शिवरात्रि वाले दिन आवाज आती है शंकर भगवान की हर शिवरात्रि को आती है। कैसी आवाज आती है? कि कोई भक्त हो मुझ पर जल चढ़ाए। पहले के लोग पता नहीं किस टाइप के थे, जो मतलब इस टाइप के थे, मतलब कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। तो ये तो फिर दूर है ना, ये तो हरिवंश मंदिर नाम से जाना जाता है। अब ये लोग इन्हें मस्जिद कहते हैं। अच्छा। ये आजकल के ज़माने में जो इन्हें मस्जिद कहते हैं, पुराने ज़माने जो हरिवंश मंदिर थे। और आज भी लोग कुछ ऐसे ही है जो भी सोचते हैं जो हो रहा है होने दो, कुछ सवाल नहीं करना चाहते। इसके नीचे सुरंग है, वो यहाँ से लेकर दिल्ली तक जाती है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडे। इस वक्त हम मौजूद हैं संभल में, वही संभल जिसकी चर्चाएं आप 24 नवंबर से लगातार सुन रहे हैं। संभल के बाजार में इस वक्त हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि कोतवाली यहाँ है, घंटाघर भी यहाँ है और ये मेन बाजार संभल का है, जहाँ फिलहाल जो जनजीवन है, जो अस्त व्यस्त हो चुका था 2 दिन पहले, वो अब सामान्य है, पटरी पर लौट रहा है। लोग दुकानें भी खोल रहे हैं, आवाजावी भी आप देख सकते हैं किस तरीके से है। तो यहीं इसी विवाद को लेकर इन्हीं दुकानदारों से हम बात करेंगे कि क्या कुछ विवाद हुआ, कैसे हुआ, मंदिर का मस्जिद का क्या कुछ इतिहास था, पूरा कुछ सब कुछ जानेंगे यहीं के लोगों की जुबानी। क्या नाम भैया आपका? मदन। कब से दुकान आपकी यहाँ? काफी टाइम से है। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 35। पहले कभी ऐसा विवाद देखा? नहीं, यहाँ पे तो सब अपने मिलजुल के रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। ग्राहक हिंदू मुसलमान दोनों आते हैं? बिल्कुल आते हैं जी। 24 तारीख में क्या हुआ? 24 तारीख में क्या हुआ, मैं आम दिन की तरह अपना तैयार हुआ तो मार्केट आया, तो ऐसे चला कि सर्वे वाले आए हैं तो जांच वाँच हो रही है, मैं ठीक है जो भी है। उसके बाद ऐसा क्या होता है कि थोड़ी देर बाद 9:30 पौने 10 के करीब सुनाई देता है कि मतलब कि पता चलती है कि पत्थरबाजी हो गई उधर। तो बस वो लोग प्रशासन लोग अपना वहीं पे थे, हम अपना घर पे चले गए। फिर मार्केट तो नहीं खुली उस दिन। मार्केट बंद करवाई प्रशासन ने, आप लोगों ने ही बंद कर दी? प्रशासन हमने नहीं, मतलब प्रशासन ने बंद करवाई कि सुरक्षा के तहत के बंद कर लो। वैसा सर्वे टीम किस वक्त पहुंची यहाँ? सर्वे टीम लगभग भाई मीडिया की जानकारी में तो ऐसा लगता है कि 7:30 के आसपास, 7:30 के 7:30 जी। और 9 बजे तक यहाँ हजारों लोग इकट्ठा हो गए थे। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ मस्जिद के पास? वो वहाँ की पता नहीं। कितनी दूरी पर ये दुकान आपकी मस्जिद से? लगभग आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर लगभग। तो ऐसा जो पता चला कि 3 तरफ से घेर लिया गया था मस्जिद को भीड़ के द्वारा। जी वो सही है? अब जी बाहर के दूर दूर से आए, अब क्या कह सकते हैं, गलत तो है। अच्छा, LIU जो लोकल इंटेलिजेंस है उसकी सूचना ऐसी है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए मैसेज भेजे गए, क्योंकि जो 2-3 लोग मरने वाले हैं वो मस्जिद से 2-3 किलोमीटर दूर के हैं, 4-5 किलोमीटर दूर के हैं। नहीं, 2-3 किलोमीटर के तो 8-10 किलोमीटर दूर बता रहे हैं। मीडिया में तो यह है कि 8-10 किलोमीटर दूर के। मतलब आप देख लीजिए, वो व्हाट्सएप के जरिए हो सकता है। जाहिर सी बात है कि इस टाइम तो सोशल मीडिया का तो वैसे ही नेटवर्क फैला हुआ है इस टाइम, तो सोशल मीडिया के जरिए होता है। मस्जिद के जो सदर हैं जफर अली, उनसे रात को 9 बजे परमिशन ली गई थी कि भाई 24 तारीख में आपके यहाँ सर्वे होना है, तो आप इजाजत देते हैं? नहीं, उन्होंने इजाजत दी बाकायदा, उसके बाद ये सर्वे हुआ। तो जानकारी तो पहले पहुंच चुकी थी। तो पब्लिक डोमेन में है, आप तो मीडिया में देख लीजिए। सब जो कोर्ट की रिसीविंग जो आती है, उन्होंने रिसीविंग करी है डॉक्यूमेंट्स की, और मीटिंग मीडिया में आई है, तो वो कैसे कह सकते हैं? वो तो खुला है, ये तो झूठ। कितनी भयानक तस्वीरें थी उस वक्त की जब पत्थरबाजी 3 तरफ से हुई प्रशासन के ऊपर। उस टाइम तो मैं नहीं था, मीडिया में ही देख रहा था। वो जो पत्थरबाजी एक तरफ खुली। लोकल है यहाँ के, आपके पास कुछ वीडियोस भी होंगे सोशल मीडिया पर जो होंगे। घर पे थे हम, तो अपने घर पे थे। हम तो मीडिया की मतलब टीवी में देखा है, हम नहीं गए उस साइड। वहाँ तो दूर है ना, हमारा घर साइड दूसरी साइड है, टीवी में देखा सारा। मरने वाले परिवारों का ऐसा कहना है कि जो CO यहाँ अनुज चौधरी हैं, उन्होंने ये आदेश दिया, उन्होंने गोली चलाई। नहीं, इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है सर जी। वो प्रशासन के बारे में कुछ नहीं, मतलब वो क्या कह सकते, उसका कुछ उनका अपना व्यक्तिगत। अच्छा, ये मंदिर है यहाँ हरिहर मंदिर, इसके बारे में बताइए कुछ। मंदिर है ये हमारे, नहीं हमारे पास तो नहीं, हमारे दादाजी। हिंदू पक्ष के पास क्या प्रमाण है? भाई हमारे बड़े दादा दादी। प्रमाण ये है कि जब से हम जन्म लिया हमने तब से हम ये हरि हरि मंत्र सुनते आए हैं। कितनी उम्र है दादाजी आपकी? मेरी तो 70 साल के आसपास। 70 साल। आप गए हैं उस मस्जिद में कभी, बचपन में, जवानी में? गए हूँ 2-3 बार। क्या देखा आपने वहाँ? बस मैदान देखा, बस और कुछ नहीं देखा।
मैदान है। नहीं, मैदान है से ये कैसे पता चलेगा कि ये पहले मंदिर था? ऐसे बचपन से हम लोग सुनते आए हैं। देखिए, एक बाबरनामा है, एक पुस्तक है बाबरनामा, एक अकबरनामा पुस्तक है। उसमें ऐसा उल्लेख किया गया है कि 1526 से 29 के बीच मंदिर तोड़ा गया, हरिहर मंदिर, और फिर मस्जिद बनाई गई। आप इस दावे को सही मानते हैं? नहीं, जब हम बचपन से चीज सुनते आए हैं, वही हमारे दिमाग में तो वही है। ऐसी कोई चीज आपने नहीं देखी जो ये प्रमाणित करती हो कि मंदिर है वहां? कोई जाने नहीं हुआ इतना, एक आध बार गए घूम घाम के आगे, बचपन में चले गए। विवाद कब से है ये मस्जिद और मंदिर को लेकर? अब विवाद तो अब इन दिनों में आ रहा है, अब विवाद पुराना होगा जो भी होगा। अच्छा, कोर्ट कचहरी में पहले इस मंदिर को लेकर मुकदमा था या अभी हुआ बस? जानकारी कोई ना, आपकी जानकारी में नहीं है। 19 नवंबर को कोर्ट में अर्जी दी गई और 19 नवंबर को ही आदेश दे दिया गया सर्वे का। इससे पहले कोई कोर्ट कचहरी का मसला नहीं था? हमारी जानकारी में कोई ना। ना। क्या नाम है अंकल आपका? अशोक कुमार। कितनी उम्र हो गई आपकी? कम से कम 73 साल की। 73 साल। 73। ये जो विवाद हुआ 24 तारीख में सर्वे को लेकर, क्या ये होना चाहिए था? क्या कैसे शुरू हुआ, कुछ बताइए। नहीं होने चाहिए थे। अच्छा, हरिहर मंदिर की जो बात सुनने में आ रही है, हरिहर मंदिर था, आपने देखा है मंदिर यहाँ? कम से कम 25-30 साल पहले गए थे। 25-30 साल पहले आप मंदिर में अंदर गए थे, उस मस्जिद में जो फिलहाल मस्जिद है। क्या क्या देखा वहाँ आपने? उसमें वही कुंड था बस, और बाकी इनकी बनी हुई थी मस्जिद। जी हाँ। अच्छा, और कोई शिलालेख वगैरह दीवारों पे, गुम्बद के ऊपर जैसे सुना है कि जहाँ घंटा टंगता है वो निशान अभी भी हैं? नहीं, बाहर जो है वो दरवाजा लगा हुआ है। कौन सा दरवाजा? लोहे का। पहले तो लकड़ी का था, अब इन्होंने लोहे का लगा दिया है। उसमें ताला लगा हुआ है। उससे पहले इसमें शिवरात्रि वाले दिन आवाज आती है शंकर भगवान की। हर शिवरात्रि को आती है? कैसी आवाज आती है? कि कोई भक्त हो मुझ पर जल चढ़ाए। तो कोई नहीं चढ़ाता है? अच्छा, आप कभी मतलब जल चढ़ाने गए उसमें? नहीं, कुछ मतलब सिर्फ वैसे ही गए हैं 20-25 साल पहले तक? साल पहले अंदर से देखा था। वो भी एक मुस्लिम साथ था, तो वैसे नहीं जाने देते हैं किसी को। कभी आप बचपन में खेले कूदे हैं उधर? नहीं, हम जाने ही नहीं देते। दुकान है मस्जिद से 200 मीटर की दूरी पर है। और घर आपका? घर तहसील के पीछे है। मतलब मस्जिद के आसपास ही? नहीं, वो बहुत दूर है। मस्जिद से बहुत दूर है। तो आप अंदर गए, आपको बस कुंड दिखाई दिया। उस कुंड में क्या है? इसमें वो फुब्बारा चल रहा था बस। शिवलिंग जैसी कोई चीज वहाँ है? फुब्बारे भगवान विष्णु का वो मंदिर? तो ऐसा और कोई शिलालेख वहाँ मौजूद नहीं है फिलहाल? बाहर है बस। बाहर अंदर से आवाज आती है रात्रि को। बाहर क्या है? बाहर क्या है? दरवाजा लगा हुआ है, उसके अंदर से आवाज आती है कि मैं कोई भक्त हो मेरे ऊपर जल चढ़ाए। सुनाई देती है वो आवाज? जी हाँ, पर वो जाने किसी को नहीं देते हैं। बाहर अंदर से ही आवाज सुनाई देती है। मतलब इनका ये अंदर से, अगर आप बाहर से सीढ़ियों से जाओगे तो नहीं जाने देंगे आपको। मस्जिद की सीढ़ियों में मूर्तियां भी दबाई हुई हैं, कुछ ऐसा आपको भी पता है? नहीं, ये पता, कुछ पता नहीं। अच्छा, इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए कि इतिहास में क्या लिखा है? बहुत कल की पुराणों में लिखा हुआ है कि ये शिव मंदिर है। बस हरिवंश मंदिर नाम से जाना जाता है। जी हाँ। भगवान विष्णु के 10वें अवतार का जन्म यही होना है, इसी जगह पर। अच्छा, जो कल की धाम है वो यहाँ से दूर है? नहीं, उससे थोड़ी सी दूरी है बस, कम से कम 25-30 किलोमीटर, 25-30 इसमें पैदल में है। 25-30 मिनट पैदल में? तो फिर इतनी दूर का मतलब कुछ विवाद समझ नहीं आता। देखिए, जैसे काशी में है मंदिर और मस्जिद अगल बगल है। नहीं, तो ये तो फिर दूर है ना। ये तो हरिवंश मंदिर नाम से जाना जाता है। अब ये लोग इन्हें मस्जिद कहते हैं। अच्छा, ये आजकल के जमाने में जो इन्हें मस्जिद कहते हैं, पुराने जमाने जो हरिवंश मंदिर थे। पत्थरबाजी किसने की? पहले पत्थरबाजी हुई या पुलिस ने मारे जो है लाठीचार्ज किया? नहीं, तो पहले उन्होंने पर पत्थर फेंके गए ना पुलिस पर। क्यों? ये तो वहाँ का मुस्लिम इकट्ठे हो गए थे, वहाँ के विरोध करना चाह रहे थे कि वहाँ सर्वे न हो। अच्छा, वो चाह रहे थे सर्वे जी जी हाँ, क्योंकि ऐसा अगर अब चाह रहे थे सर्वे ना हो, मतलब अंदर कुछ छिपा हुआ है? उन्हें सबको पता है ये। अच्छा, एक तहखाना भी है इसके अंदर, उसके बारे में जानते हैं कुछ? नहीं, तहखाना इसके बराबर में ही है। वो जब दरवाजा लगा हुआ है, इसके नीचे सुरंग है, वो यहाँ से लेके दिल्ली तक जाती है। वो सुरंग? जी हाँ, वो सुरंग इन्होंने बंद कर रखी है। इसे किसी को ही आने जाने नहीं देते हैं। अगर आप जैसे जाओ तो नहीं जाने देंगे। पुलिस आपके साथ होगी और वो कहेगी कि जाने दो तो जान देते हैं, नहीं तो नहीं जान देते। मतलब हर आदमी के लिए कोई नहीं। 1526 की ये बात है जब ये मस्जिद बनाई गई। 3 मस्जिद उस टाइम बनाई गई थी, एक पानीपत में, एक अयोध्या में, जो फिलहाल राम मंदिर बन गया, और एक ये। तो इस बारे में जानते हैं आप? नहीं, इस बारे में कुछ नहीं जानते।
और ये पता है कि ये मंदिर था। ये पता है कि मंदिर है, ये कि पुराणों में लिखा हुआ, कल के पुराण में लिखा हुआ है ये मंदिर है। क्या नाम है आपका? मेरा विक्की नाम है। कब से आपकी ये दुकान? दुकान तो होगा 30-35 साल होगा। जामा मस्जिद कितनी दूर है यहाँ से? होगी यहाँ से कम 100-150 कदम। तो 24 तारीख को जो विवाद हुआ वो कैसे शुरू हुआ? ये सर्वे के दौरान हुआ था, वहाँ पे सर्वे चल रहा था। बस सर्वे के दौरान जैसे भी यहाँ पे लोग बाहर इकट्ठे हुए होंगे, बस जैसे लोग इकट्ठे हुए तो पता नहीं क्या दिक्कत वाली बात हुई, या पथराव करा या फिर मतलब कि किसी और ने पथराव करा। पुलिस ने कुछ ऐसा नहीं करा था कि पहले लाठीचार्ज करें, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पहले देखने में और सुनने में फ़ोन में ऐसा लगा कि हाँ पथराव पहले उनकी तरफ से होया था, तब पुलिस ने पथराव मतलब अपना लाठीचार्ज करा था, ऐसा हुआ। पहले पथराव पुलिस के ऊपर किया गया, फायर पुलिस के ऊपर किए गए, उसके बाद पुलिस के ऊपर नहीं हुए थे, पथराव होया था बस। पथराव हुआ था। लेकिन पुलिस ने क्या, पुलिस की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया कि हमारे ऊपर फायर भी किया गया, एक गोली भी, छर्रा भी लगा एक पीएसओ के पैर में, जो के बिश्नोई एसपी हैं यहाँ के, उनके पीएसओ के पैर में एक छर्रा भी लगा है। अच्छा, तो ये चीज़ तो हम वहाँ पर मौजूद नहीं थे ना, हमने देखा कि उन्होंने मतलब कि गोलीबाजी करी हो, ये चीज़ तो हमने नहीं देखी। सीओ अनुज चौधरी जो यहाँ हैं वो कैसा काम कर रहे हैं? काम देखो वो भी ठीक कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं काम। क्योंकि जितने भी लोग मारे गए उनके परिवार वालों का ऐसा आरोप है कि सीओ अनुज चौधरी ने गोली चलाई, उन्हीं की गोली से। वहाँ पर हम तो खैर मौजूद नहीं थे, पर ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने गोली चलाई है। पुलिस प्रशासन ऐसा गोली नहीं चलाता न, ऊपर से उनको आदेश मिलते हैं गोली चलाने के लिए, क्योंकि उन्होंने गोली नहीं चलाई होगी। इस विवाद से पहले यहाँ हिंदू मुस्लिम का झगड़ा था पहले कभी? नहीं, मेरी तो 29 साल की उम्र हो गई, मैंने अभी का ऐसा कुछ नहीं देखा। अच्छा, जियाउर रहमान बर्क का गुट और एक इकबाल का गुट, इस तरीके की जानकारी भी यहाँ निकल के सामने है कि दोनों गुटों में रंजिश है, उसी वजह से भीड़ में वो आपसी रंजिश निकाली गई। नहीं, मैंने ऐसा नहीं सुना, नहीं देखा। ना आपने सुना ना देखा। हाँ, तो इसका हरिहर मंदिर के बारे में बताइए, हरिहर मंदिर ही था यहाँ या मस्जिद ही थी? ये हरिहर मंदिर मतलब कभी किसी टाइम पहले था, हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं और मैंने पता भी करा। क्या बताते हैं बुजुर्ग? मतलब किसी टाइम पहले यहाँ पर मतलब मंदिर था, हल्के हल्के मतलब कि जैसे थोड़ी मस्जिद बनी फिर पूरी मस्जिद बनी, ऐसे मस्जिद ही हो गई है। किसी टाइम पहले हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि यहाँ पे मंदिर ही था पहले। तो जब मंदिर था और मस्जिद बनाई गई तो लोगों ने यहाँ विरोध नहीं किया, हिंदू जो हैं? विरोध पता नहीं उन्होंने क्यों नहीं करा। पहले के लोग पता नहीं किस टाइप के थे, जो मतलब इस टाइप के थे, मतलब कि जो हो रहा ठीक हो रहा, जो हो रहा अच्छे के लिए हो रहा। पहले के लोग ये सोचते थे, और आज भी लोग कुछ ऐसे ही है जो भी सोचते हैं जो हो रहा होने दो, कुछ सवाल नहीं करना चाहते। हिंदू मुसलमान दोनों कैसे रहते हैं यहाँ? यहाँ ठीक तरीके से रहते हैं, कोई दिक्कत वाली। 77% मुस्लिम, 22% हिंदू, कोई दबाव की बात या डर का माहौल? न डर का माहौल भी कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब इसके इतने विवाद के बाद कुछ बदले का डर? अभी तक तो कुछ ऐसा लगता नहीं है, मार्केट भी खुल चुकी है, वैसा ऐसे भी कुछ लगता नहीं है कि अब कुछ होगा। अब कुछ होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि कई परिवारों का ऐसा आरोप है कि हम बदला लेंगे, जैसे हमारे बच्चे चले गए हम वैसे ही जो है बदला लेंगे। बदला लेने की बात तो ऐसी है, देखो कुछ पता भी नहीं तो किसी का बदला ले भी सकते हैं, किसी से भी ले सकते हैं, उनका कुछ ना पता। जो खून की रंजित होती है, अगर इंसान के लगा मैं अपना भाई का बदला लूंगा, हो भी सकता, कुछ नहीं पता, किसको किसी से भी बदला निकाल सकते हैं। गुस्से एक ऐसी चीज़ है, इंसान किसी पे भी निकाल सकता है। ये है। तो प्रशासन जिस तरीके से छावनी बना हुआ है संभल शहर फिलहाल, इससे कोई तकलीफ आपको? नहीं, तकलीफ तो नहीं है। प्रशासन का सहयोग मिल रहा है? हाँ, सहयोग मिल लिया, काफ़ी पुलिस आई हुई यहाँ पे, सब जगहों की पुलिस है। अच्छा, ग्राहक तो आपकी किस चीज़ की दुकान है? रेडीमेड की। ग्राहक तो आपके पास हिंदू मुसलमान दोनों आते होंगे या सिर्फ हिंदू आते हैं? दोनों ग्राहक आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हिंदू भी आते हैं, मोमडन ग्राहक भी आते हैं, सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं? प्यार मोहब्बत से रहते हैं। क्या नाम है अंकल आपका? दौलत राम। ये आपकी दुकान कब से है यहाँ? हो 30-35 साल। 30-35 साल। ये जो विवाद जामा मस्जिद वाला हुआ, इसके बारे में कुछ बताइए। बस ये सर्वे के ऊपर ही हुआ बस। ये पहले यहाँ मंदिर ही था, इस बात की पुष्टि है? मतलब कैसे, आप कुछ बताइए इस बारे में कि मंदिर ही था यहाँ, कब टूटा, कब मस्जिद बनाई गई? ये पुरानी जानकारी नहीं, इतना है कि यह पृथ्वीराज की चौहान की टाइम का है। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी रह चुकी है यहाँ पे, उस टाइम का है ये। अच्छा, जो पांडव थे उन्होंने भी यहाँ रुके थे, वो भी निवास किया था, ऐसा भी सुनने में आता है इतिहास के हिसाब से। है बस। अच्छा, पूरा पांडव नहीं। अच्छा, 24 नवंबर को जब सर्वे हुआ उस वक्त वो भीड़ कहाँ से आई? ये तो चारों तरफ से आई है। चारों तरफ से।
क्या पहले पथराव भीड़ में किया या पहले पुलिस ने लाठीचार्ज किया? नहीं नहीं, पथराव तो बाद में ही हुआ होगा। बाद में कितने लोग मारे गए? 4-5 मारे गए इसमें तो। परिवार वालों का कहना है कि पुलिस की जो गोली से मारे गए हैं वो लोग, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा नहीं आया। पुलिस की गोली से नहीं मारा। ये तो आपसी रंजिश है दोनों पार्टियों में। मंदिर और मस्जिद को लेकर ही। नहीं, इसमें ही 2 गुट हैं। कैसे दो? जैसे एक तो वो हो गया सपा का, हाँ, और एक नवाब इकबाल की तरफ से। दोनों में आपस में रहती है ना कटिंग। अब क्या पता किसकी तरफ से चली। अच्छा, दोनों मुस्लिम गुटों में ही आपस में हैं। उन दोनों के लोगों की भीड़ थी या किसी एक गुट की भीड़ थी? दोनों की भीड़ थी। तो उन लोगों ने अपनी जो रंजिश है वो उस भीड़ के चक्कर में निकाली। पुलिस को बदनाम कर दिया। हाँ, क्योंकि पोस्टमार्टम में ऐसा है कि वो जो तमंचे होते हैं, तमंचे से फायरिंग की गई, उसके बाद ही वो लोग मारे गए। रखेगी नहीं अपने पास पुलिस, तमंचा क्यों रखेगी अपने पास? तमंचे तो पब्लिक के पास होते हैं। तो इस विवाद से पहले कुछ ऐसा माहौल यहाँ का कि भाई हिंदू मुस्लिम का डर का माहौल, था जैसे यहाँ 77% मुसलमान है, 22% हिंदू हैं, कोई डर दबाव? ना, कुछ नहीं था, शांति बस। हाँ हाँ। तो देखा आपने, संभल के लोगों से हमने बात की, जानने की कोशिश की क्या कुछ विवाद हुआ, कैसे हुआ। तो आम लोगों का यहाँ यही कहना है कि पहले पत्थरबाजी की गई, उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उस लाठीचार्ज के दौरान जो कुछ हुआ, तीनों तरफ से मस्जिद का जो इलाका था वो भीड़ के द्वारा घेरा गया था। बात ये भी निकलकर सामने आई कि हाँ, जो बर्क परिवार है और एक इकबाल परिवार है, इन दोनों गुटों के बीच रंजिश है और इन दोनों ही गुटों के लोग यहाँ इस हिंसा में शामिल थे। इन्हीं दोनों के बीच रंजिश थी, उस रंजिश का फायदा इस भीड़ में उठाया गया। जो गोलाबारी हुई, जो 4 लोगों के मरने की खबर इसमें आ रही है, उसमें प्रशासन के द्वारा वो गोलियां नहीं चलाई गई जिन गोलियों से उन लोगों की मौत हुई है, बल्कि ये बात फिलहाल निकलकर सामने आई है कि जो आपसी रंजिश 2 गुटों की थी, मुस्लिमी गुटों की आपस में, उसी के चलते ये सब कुछ हुआ है। और हिंदू मुस्लिम यहाँ प्यार से रहते आए हैं। इससे पहले इन दोनों के बीच, दोनों समुदाय के बीच कोई विवाद नहीं हुआ और ना ही अब कोई विवाद है।